Hello everyone, myself Rajiv Atri, and today we are going to discuss a very important concept of 11th class, that is thermodynamics. Students, thermodynamic चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली हीट के मूवमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसा कि चैप्टर के नाम का ही मतलब है हीट, डायनेमिक मीन्स मूवमेंट। हाँ, वैसे तो मूवमेंट और मोशन को स्टडी करने के लिए जो फिजिक्स की ब्रांच बनाई गई उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। एंड मैकेनिक्स के अंडर काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दो फर्दर ब्रांचेस हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर पढ़ी हुई हैं, थर्ड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वहाँ पे इंट्रोडक्शन में मोशन की आपने यही सब सीखा था कि मैकेनिक्स हैव फर्दर 3 ब्रांचेस, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के अंदर आप मोशन पढ़ते हो विद कॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स के अंदर आप मोशन पढ़ते हो विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन से। हीट के मोशन की कहानी शुरू होने वाली है और हीट का मोशन डायनेमिक्स के अंडर इसलिए आता है क्योंकि हीट का मोशन अपने साथ एक कॉज लेके चलता है। दैट कॉज इज टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज हीट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। नाउ थर्मोडायनेमिक के अंदर आपको शुरू से लेके लास्ट तक दो चीजें सीखने को मिलेगी। वन इज सिस्टम and other one is surrounding. System and surrounding. What is system? सिस्टम एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस जिसमें सभी थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन किए जा सके, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगी पूरे थर्मोडायनेमिक्स की। System is what? Region or space for which all thermodynamics state variables are defined. स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल ये क्या है? देखो, स्टेट वेरिएबल नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो स्टेट वेरी करवा सके, जो स्टेट वेरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें हम स्टेट वेरिएबल कहेंगे। सो स्टेट वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक तो इंटरनल स्टेट वेरिएबल और एक एक्सटर्नल स्टेट वेरिएबल। इंटरनल के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे कि मास, वॉल्यूम, डेंसिटी है और एक इंपॉर्टेंट स्टेट वेरिएबल इंटरनल एनर्जी, जिसमें मास आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें बिकॉज मास चेंज तो होता नहीं है, बट स्टेट पे डिपेंड जरूर करता है ना। जैसे सॉलिड है, थोड़े से रीजन में ज़्यादा मास आ सकता है। गैस है, बड़े से रीजन में आपका थोड़ा सा मास आएगा, है ना। सो दैट्स वाई मास को आप काउंट कर लेते हैं, बट मेन चीज़ें ये नहीं है। मेन चीज़ें हैं एक्सटर्नल स्टेट वेरिएबल। क्या है एक्सटर्नल स्टेट वेरिएबल? प्रेशर। अगर आपको कहीं पे कूलिंग क्रिएट करनी है तो प्रेशर लो करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पे हीटिंग क्रिएट करनी है, हाई टेम्परेचर क्रिएट करना है तो प्रेशर हाई करना पड़ेगा। हाँ, प्रेशर, टेम्परेचर ये भी स्टेट के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल फिजिकल क्वांटिटी है। एंड वॉल्यूम दोबारा से लिख रहे हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, सॉरी ये भी एक एक्सटर्नल है। ओके, मास, डेंसिटी एंड इंटरनल एनर्जी
मिस्टेक हो गई थी। वॉल्यूम इज एक्सटर्नल स्टेट वेरिएबल। कैसे है एक्सटर्नल स्टेट वेरिएबल, वो भी सुन ले वॉल्यूम का। वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बीकर। जिस भी बीकर के अंदर आप कोई भी चीज़ डाल रहे हो, जैसे कि आपने एक लिक्विड को एक छोटे से बीकर में डाला, उसी लिक्विड को हमने एक बड़े से बीकर में डाला, वॉल्यूम दोनों ही केसेस के अंदर है सेम वॉल्यूम, बट आप उस बीकर की वॉल्यूम मेजर करते हो। सो दैट्स वाई ये भी एक स्टेट वेरिएबल हुआ। एक लिक्विड है, लिक्विड जैसे पानी है, पानी को आपने फ्रीज कर दिया, फ्रीज करने के बाद उस पानी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर तक क्या होता हो जाता है, आइस। आइस की वॉल्यूम थोड़ी इंक्रीज होती है, और आइस की वॉल्यूम इंक्रीज हुई, वॉल्यूम वेरी कर रही है। किसके कारण वेरी कर रही है, स्टेट चेंज होने के कारण वेरी कर रही है। जितना वॉल्यूम लिक्विड का होता है उतना वॉल्यूम आइस का नहीं होता, आइस का वॉल्यूम उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो ए स्टेट वेरिएबल। सो नाउ थर्मोडायनेमिक के अंदर आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पूछा जाए। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, ये कुछ नाम है जो बार बार आपको चैप्टर के अंदर दिखेंगे। आज सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर नेमिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ये सारे स्टेट वेरिएबल्स वेरी करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच state variables are seems to modified, स्टेट वेरिएबल जिसके अंदर टू बी मॉडिफाइड, स्टेट वेरिएबल जिसमें बदले, जैसे कि मैंने अभी बताया फ्रीज होने से वॉल्यूम बदल रही है। सो दैट्स व्हाई फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस अंडर थर्मोडायनेमिक्स। बट मेन जो यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारी प्रोसेस है, जैसे कि बॉइलिंग है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, मेल्टिंग है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, फ्रीजिंग है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, रीलेशन है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। बट जो मेन जो प्रोसेसेस हैं जो हमें याद रखनी है, इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी, दैट वाज आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। ये मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। क्या होती है ये सारी प्रोसेसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, देखो आइसो का मतलब होता है सेम, कॉमन, थर्मल मींस टेम्परेचर। ऐसी प्रोसेसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। आइसो का मतलब फिर से कॉमन, बारिक का मतलब प्रेशर, बार है ना, यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। ऐसे ही यहां पे देखो ये क्या है, डाया एंड बेट्स। बेट्स का मतलब होता है हीट की अमाउंट को बेट्स बोला जाता है, ठीक है। डाया का मतलब क्या होता है, एंटी एक तरह से। तो हीट की अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर ना हो पाए उसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर हीट कांस्टेंट हो बेसिकली। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक क्या होती है, कोर का मतलब वॉल्यूम, इसके अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके, ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपको बेसिकली इस चैप्टर में खास तौर पे पढ़ाई जाएंगी। नाउ नेक्स्ट थिंग, अच्छा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, देखो एक ऐसी इक्वेशन, द इक्वेशन मतलब जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स के
बीच का रिलेशन, उस रिलेशन को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। द इक्वेशन दैट रिलेट्स thermodynamic state variables is called so। कौन सी इक्वेशन होती है ये? PV is equal to nRT। This is ideal gas equation and this is also known as a thermodynamic equation। thermodynamic equation इसको हमने क्यों बोला? बिकॉज इसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आए ना, एंड ये क्या है? ये स्टेट वेरिएबल्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन कैसे डिस्क्राइब होगी? देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कैन आई से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। देखो N और R तो वैसे ही कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट। इट मींस P इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय V। इट मींस प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा इसी से रिलेटेड, प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफिकल वेरिएशन होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। वो इंडिकेटर डायग्राम डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, ये देखो PV इज इक्वल टू nRT है। आइसोबारिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, N और R वैसे ही कांस्टेंट है, बचा क्या? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आ रही है कौन सी प्रोसेस है? आइसोबारिक जो सेम प्रेशर पे रहती है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर अगर चेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, वॉल्यूम बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस एक्सपैंड होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी। हाँ, इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम ऐसे बोलते हैं ना, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसके लिए भी एक छोटा सा डेरिवेशन पढ़ाएंगे, बुक के अंदर दिया हुआ है। एडियाबैटिक के अंदर PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये गामा क्या है सर? गामा होता है रेशियो ऑफ, वेयर गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। गामा क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP/CV इज कॉल्ड गामा। ओके, नाउ आइसोकोरिक प्रोसेस। कोर मींस वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाएगी, NR वैसे ही कांस्टेंट है, देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आ रहा है कौन सी प्रोसेस हो सकती है आइसोकोरिक? प्रेशर कुकर के अंदर जब आप हीट देने लग जाते हो, प्रेशर तो कांस्टेंट, सॉरी वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा क्या इंक्रीज होगा? प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका फूड कम हीट से, है ना, कुक होने का पॉसिबिलिटीज रहती है ना, पॉसिबिलिटीज क्या होता ही है। ये आइसोकोरिक, ये 4 प्रोसेसेस आपको मेन तौर पे पढ़नी है। इन चारों में से भी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ये मेन प्रोसेसेस हैं। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट बहुत ही ज़्यादा डीप चेंज है इनके अंदर। जैसे कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों ही PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू E की पावर समथिंग इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेम चीज फॉलो कर रहे हैं। बट उसके बावजूद अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाऊं P और V के बीच का, एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ, ये ग्राफ A बोल लो, ये ग्राफ B बोल लो, दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट होके अलग अलग प्रेशर पे आके कनेक्ट हो गए। वॉल्यूम दोनों का फाइनल वही सेम वॉल्यूम है, प्रेशर दोनों का अलग अलग हो गया। कौन सा आइसोथर्मल ग्राफ है और कौन सा एडियाबैटिक ग्राफ? ये क्वेश्चन या इस टाइप के हर एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बताया, इंडिकेटर डायग्राम होता है। ओके, सो
इस टाइप के क्वेश्चंस सीखने के लिए अपना नेक्स्ट क्लास का वेट करें। आज के लिए इतना ही करेंगे। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।